भाग छोट अभिलाषु बड़ा, करऊं एक विश्वास। तैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कांट कठोरा। हंसही बकदादुर चातकाही, हंसही मलिन खल बिमल बत कहीं। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित नहीं ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पीपही पपही को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जय श्री राम। कबित रसिक ना राम पद नेहु, तिनहु कहाँ सुखद हास रस हेहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हांसे नखी खोरी। अर्थात जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो वह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जय श्री राम। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतल की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कृतक करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद का ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें सर रघुनाथ जी यह कथा मीठी लगेगी। जय श्री राम। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन पर मीनो, सकल कला सब विधाहीनो। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचने में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरत अल कृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विदाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इसका अर्थ है नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। जय श्री राम। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। जय श्री राम। तो अगला दोहा है। भनिति मोरी सब गुण रहित बेस्वा,
विदित गुण एक सो विचारी सुनहि, सुमित जीन्ह के विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि देने वाले पुरुष जिनको निर्मल ज्ञान है वही इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति माम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रंगनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र हैं, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपता रहते हैं। जय श्री राम। भनित विचित्र सुख कीर्ति जो, राम नाम बिन सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। जय श्री राम। सब गुण रहित को कवि कीर्ति बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बोधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुक विकी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जनों भौरों की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जय श्री राम। यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सो संग बड़पनु पावा। अर्थात यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संगम से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। जय श्री राम। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। आगे के दोहे आप लोगों को कल सुनाई देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। जय श्री राम।